श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद 31वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब गोपियों का चित्त कुछ स्थिर हुआ तो वे श्री यमुना तट पर बैठकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से हमको तुमने नित्य नए सुखों का अनुभव कराया है। हे मनमोहन, जब से हमने आपकी यह माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको ही अपना सर्वस्व समझती हैं। फिर आप हमें वन में इस प्रकार रोती छोड़कर कहाँ जा छिपे हो? अतः आप शीघ्र ही प्रकट होकर अपना दर्शन दें, हमारा दुख दूर कीजिए। यदि आपको हमें अपने वियोग में मारना ही था तो फिर कंस के दैत्यों और इंद्र के भारी कोप से हमारी रक्षा क्यों की? हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह विदित हो सकती है। इसी क्षण एक दूसरी सखी सबको सुनाते हुए बोली, हे सखियों, सुनो, हमारे चित्तचोर का एक नाम दीन दयालु भी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। यह सुनकर समस्त ब्रजबालाएं इस तरह कहने लगी, हे दीनबंधु, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हे प्राणनाथ, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं तो दूसरे भक्त आपको क्या समझेंगे। हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपकी बातों का स्मरण करती हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आप गौ चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय आपके लौटने के समय तक के 4 पहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते हैं तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हम सुखी होती हैं। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर धरते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, तो आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें जीवन दान दीजिए। हे स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई छोड़कर जाता है क्या? हमें भी अपने चरणों से पृथक मत कीजिए। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः अब आप अपने नाम की लज्जा रखिए। आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हैं? आपको ढूंढते हुए हमारे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती। हे ब्रजेंद्र, हमें अपने दुख पाने की भी उतनी चिंता नहीं है जितनी रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रही है। हे मनमोहन, आपके चरणों में कांटे चुभे होंगे, वे हमारे हृदय में कसक रहे हैं। हे प्रभु, हमने अपनी जान में कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? यदि आप यूं कहें कि इस रात्रि के समय हम अपने पतियों की आज्ञा के बिना आपके पास क्यों चली आई, तो यह क्या आप नहीं जानते कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर देवता एवं ऋषियों का भी चित्त ठिकाने नहीं रहता? तब हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो हम उसे सुनकर घरों में बैठी रह जाएं। हे नाथ, आप कहें कि शोक अपने पतियों से भेंट करने से मिट जाएगा। यदि ऐसी बात होती तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास ही क्यों आती। हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियां व्याकुलता से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदुपरांत अत्यंत अधीरता से रोती हुई इस प्रकार बोली, हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझे करें। 32वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार जब सभी गोपियां विलाप करती हुई भटक रही थी उस समय दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी वैजयंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए। जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच उपस्थित देखा तो वे सब की सब उठकर खड़ी हो गई, जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ प्रिय उससे आ मिला हो। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातःकाल सूर्य को देखकर खिल उठता है, उसी प्रकार श्री नटवर नागर को देखकर ब्रज बालाएं प्रसन्न हो उठी। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर अपने हृदय को शीतल करने लगी। उस समय राधा रानी इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आए हैं, परंतु आप हमें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। यह कहाँ का न्याय है? यह सुनकर श्री कुंज बिहारी जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी,
तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मैं अधिक प्रसन्न होता। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी को अपने कंठ से लगा लिया तथा अन्य ब्रजबालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न कर दिया। उस समय एक ब्रजबाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया और दूसरी इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे? इतना कहकर एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर के गले में भुजा डाल दी। तब तक दूसरी गोपी ने कहा, हे मनमोहन, आप आंखों के आगे से तो चलकर चले गए, परंतु हृदय से निकलकर भाग जाओ तो जानूं। इस प्रकार सभी गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तब श्री कृष्णचंद्र जी उनके अनन्य प्रेम को देखकर उन्हें यमुना तट पर ले गए। वहां एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उस पर श्री श्याम सुंदर को बिठा दिया तथा सभी गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे मनमोहन, तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त चुपचाप चुरा लेते हो पर उसका गुण नहीं मानते हो। अब अपने वचनों के अनुसार तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियों ने श्री गोपीनाथ जी को चारों ओर से घेर लिया, उस समय श्रीहरि ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप धारण कर लिए। उस समय उन्होंने सभी ब्रजबालाओं के हाथ में हाथ डालकर मंडल बनाकर अद्भुत रास नृत्य किया। श्री श्याम जी ने पहले तो इन्हें मधुर ब्रज के रागों में सुर मिलाकर गान कराया, फिर सब एक साथ मंडल बनाकर नृत्य करके सबके मन की अभिलाषाएं पूर्ण की। उस समय एक ब्रजबाला ने आनंद में भरकर तिरछे चितवन किए इस प्रकार कहा, हे चित्तचोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो प्रीति रखने वाले पर ही प्रीति करते हैं, दूसरे वे जो बिना प्रीति वालों पर भी प्रीति करते हैं, तीसरे वे जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं, तथा चौथे वे जो हजारों भलाइयां किए जाने पर भी किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। यह बताओ कि इन चारों में से आप कौन हो? तुम अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई करते हैं उन्हें संसार में व्यवहारी जीव समझना चाहिए, परंतु ऐसी प्रीति सदैव स्थिर नहीं रहती। दूसरे लोग वे हैं जिनमें एक ओर तो प्रीति होती है परंतु दूसरी ओर नहीं होती। जिस प्रकार की माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं परंतु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं करता, वह एकांगी प्रीति है जिसमें कोई को रस नहीं है। तीसरे मनुष्य वे हैं जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हें वृक्षों के समान व्यवहारी जानना चाहिए। जिस प्रकार वन के वृक्ष छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाते हैं, इस श्रेणी में विरक्त परमहंस स्वभावधारी महात्माओं को समझना चाहिए। चौथे मनुष्य वे हैं जो जानबूझकर बुराई करते हैं, उन्हें कृतघ्न तथा क्रूर समझना चाहिए। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर सब ब्रजबालाएं संकेत करती हुई एक दूसरे को यह जताने लगी कि श्री श्याम सुंदर जी भी तो उसी चौथी श्रेणी के जीवों में हैं। उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम आपस में हंसकर जो संकेत कर रही हो उसे मैं जानता हूँ। मैं इन चारों में से कोई भी नहीं हूँ, मैं तो निर्गुण रूप हूँ। मैं किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की सच्चे मन से कामना करता है तो मैं उसका मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। मैं संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांगता, परंतु जो व्यक्ति केवल मेरे ही चरणों में ध्यान लगाए रहता है उससे मैं अत्यंत स्नेह करता हूँ। यदि तुम यह कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो इसका उत्तर यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इसी वन में यही था, प्रेम बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे बीच में छिप गया था। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के साथ तेल लगाने से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि वासना तीव्रता में मर्यादा की बेड़ियां टूट जाती हैं और किसी उपदेश का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य रूप में देखा है, जिससे मैंने यह जाना कि तुमने सांसारिक बंधनों को त्याग कर मुझे सच्चा स्नेह किया है, इसलिए मैं तुम सबका ऋणी हूँ। हे प्राण प्रिय, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी सेवा करूं तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। 33वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके हाथ पकड़ कर नृत्य करने लगे। उन्होंने दो दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथों से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रास मंडल में नृत्य रचकर सभी को आनंदित किया। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके स्वरूपों का भेद न जानकर केवल यही समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे ही साथ नाच रहे हैं। उस आनंदमय रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ और पांव के ताल और भाव विलास से कटाक्ष एवं मुंह को मटकाते हुए और गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री बांके बिहारी ने
अपनी मोहिनी क्रीड़ा द्वारा सभी गोपियों का मन अपने वश में कर लिया। वे सब भी अपने अपने मन की सुधि बिसराकर उनके इशारों पर रास नृत्य करने लगी। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रासलीला देखने के लिए आकाश में घिर आए और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गई कि तन मन की सुधि भूल गई। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्र लिखे से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रासमंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोहरात्रि हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रजांगनाओं के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसे शोभा दे रही थी मानो काली नागिनें ओस की बूंदें चाटने के लिए आई हों। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ रहे थे। कोई ब्रजबाला श्री कृष्णचंद्र जी से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम करके फिर नाचूंगी। और कोई यह कहती थी, हे नटनागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्रीहरि के कंठ से लगकर यह कहती थी, हे चित्तचोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर यह कहती थी कि हे श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग और 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसे मोहित हो गई कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते हुए जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्णचंद्र जी का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती थी। कभी गोपियों का गले का हार टूटकर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री कृष्णचंद्र जी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते थे। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गोपियों के भाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य किसमें है? उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को पाकर अपने माता पिताओं की 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी की जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रास लीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ स्वर्णादिकों में नहीं है। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केशर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बन रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। हे राजन, रासलीला करते समय श्री कृष्णचंद्र जी की इच्छा हुई तो वे नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए और वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। यमुना में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई, तब गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और केशर इत्र आदि की सुगंधि लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। श्री श्याम सुंदर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाओं ने उदास होकर कहा, हे प्राणवल्लभे, हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? श्री नंदन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। यह सुनकर सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आईं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्रीहरि की माया से उनके घर वालों को भी यह पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थी। इस तरह श्री श्याम सुंदर हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रासलीला तथा वन विहार किया करते थे। 34वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया तथा शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो।
एक बार नंदराय जी ने सब ग्वाल बालों तथा गोपियों से कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह मनौती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे यह दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के ये वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध, मेवा आदि चक्रों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया और विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे अंबिके, तुम्हारी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। उसके बाद नंदराय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें तथा स्वर्ण दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं वन में सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंद जी का आधा पांव निकल गया। उस समय नंद जी ने जागकर श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोप ग्वाले भी जाग गए। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री नंद नंदन को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उससे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श कराया, उस वक्त वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी की प्रार्थना करने लगा। इस लीला को देखकर नंद आदि सभी गोप ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को के ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की। तब ऋषि ने दयालु होकर कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा। तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया। यह मेरा अहोभाग्य है। आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, एक दिन मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रज बालाओं के साथ रास विलास करते हुए बांसुरी बजा रहे थे और सभी गोपियां मुरली की धुन पर तनमन की सुध बुली बोलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उस समय कुबेर का सेवक और तृणावर्त आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उसे यह आनंद देखा न गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता ही नहीं चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब बहुत दूर पहुंचने के कारण बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, उस समय उन्हें होश आया। तब वे अपने को पास में बंधी हुई देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगी। हे परीक्षित, जिस समय असुर निकंदन प्रभु के कानों में उनकी करुण करुणा पुकार पहुंची, उस समय उन्होंने और बलराम ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु, जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहां छोड़ दिया और स्वयं ने आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उनकी मृत्यु हो जाने पर श्री श्याम सुंदर ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और उसको लाकर बलराम जी को दे दी। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। 35वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी अपने गोप ग्वाल और गायों को लेकर प्रतिदिन वन को चले जाते थे। गोपियों को उनके वन में चले जाने पर घरों में रहना मुश्किल हो जाता था। गोपियों का मन श्री नटवर नागर प्रभु में लगा हुआ था, इसलिए वे
उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। कोई वश न चलने पर वे व्याकुल गोपियां अपने घरों के बाहर एक जगह एकत्रित होकर भगवान श्री श्याम सुंदर के मधुर गुणों का गान दिन का समय बिताने के लिए किया करती थी। उनका चित्त घर के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई बाहर गांव तथा कोई अन्य स्थानों में बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी, हे सूर्य, तुम शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे यह दिन छोटा हो जाए और मोहन लौटे तो हम उनके दर्शन प्राप्त करें। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री श्याम सुंदर की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने यह कहा, हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग हैं जो वह हर समय श्री श्याम सुंदर के अधरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाते हुए ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, अरे आली, केवल बांसुरी की प्रशंसा ही क्यों करती हो? श्री कृष्णचंद्र जी तो जिस किसी का हाथ पकड़ लें वही तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। जिस प्रकार तुम उस बांसुरी की रागिनी सुनकर झूम उठती हो, उसी प्रकार सब देवता उसकी ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा अचरज तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्रलेखे से खड़े रह जाते हैं। यह सुनकर एक और गोपी बोली, हे सखी, उस बांसुरी को चतुर जादूगरनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी को बुलाने की इच्छा होती है तो वे उसे टेर कर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों पहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। इसके शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, मैं अब तक यही समझती थी कि मनमोहन प्यारे केवल वन के खेलों को दिखलाने में ही चतुर है, परंतु अब मैं देखती हूँ कि बंशी बजाने और गाने में भी उनकी कोई समानता नहीं कर सकता। तब एक दूसरी ब्रजबाला बोली, हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सौत समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे प्राणवल्लभ को अपने वश में कर लिया है। हे सखियों, इसमें उस बांसुरी का कोई अपराध नहीं है। यह सब कठोरता तो श्री कृष्णचंद्र जी की है, जो उन्होंने नीच काट बांस जाति की वंशी को अपनी प्राण प्यारी बना लिया है। तब एक अन्य ब्रजबाला ने इस प्रकार कहा, हे आली, इस मूली ने बांस के वंश में जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा तथा एक पांव से खड़ी रहकर महातप किया है। फिर अपना पोर पोर कटवाया और अग्नि की गर्मी सहकर अपने शरीर में छेद कराया। इसी तपस्या के कारण श्री कृष्णचंद्र जी उसे अपने अधरों पर दिन रात लिए रहते हैं। यह बांसुरी श्री मुरली मनोहर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, अतः अपने बोल सुनाकर हमें चिढ़ाती है। यह सुनकर राधा जी श्री नटवर नागर के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। राधा रानी की ऐसी दशा देखकर एक सखी ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे राधे, तू व्याकुल मत हो। श्री श्याम सुंदर इस मुरली में तेरे ही गुणों का तो गान करते हैं, अतः मुरली तो तेरी दास है। यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गायें चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की आवाज़ सुनकर सभी गायें उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों में प्रेम की जंजीर डाल देता है। इस प्रकार सभी गोपियां मुरलीधर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत किया करती थी। सायंकाल को जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी घर पहुंचते थे तो यशोदा तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उपटन लगाकर उन्हें स्नान कराती, दूध मलाई आदि अनेक प्रकार के पदार्थ खिलाती। श्री कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन करते। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने रासलीला के समय अंतर्ध्यान होकर राधा रानी और अन्य गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी से क्षमा मांगकर उनको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं उनको दुख पहुंचाने के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तब एक दिन जब राधा रानी अपने गहवर में वन में बैठी हुई थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस समय मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर राधा रानी ने श्री कृष्णचंद्र जी के कंठ में पड़े हुए रत्न जड़ित आभूषणों के अंगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर यह समझा कि अब मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है और जलाने के लिए ही हमारे पास आए हैं। यह विचार आते ही राधिका जी के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। तब उन्होंने अपनी रोती सूरत बनाकर मनमोहन से इस प्रकार कहा, हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को आठों पहर अपने हृदय से लगाए रहते हो। बड़े भाग्य तो इसी के हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ?
राधा रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल जी ने कहा, हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम नहीं करता, इसका तुम विश्वास रखो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो वे बैठी नहीं और कहने लगी, हे छलिया, अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बातें करो, मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय श्री मनमोहन ने उन्हें कई बार समझाया, परंतु राधा रानी रूठकर मानागढ़ के पर्वत पर जा बैठी। हे राजन, जिस समय श्याम जी उदास बैठे थे उसी समय एक सखी वहां आ पहुंची। उसने उनको उदास देखकर इस प्रकार पूछा, श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो? यह सुनकर श्याम ने कहा, हे प्यारी, आज राधिका मेरे आभूषण के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी स्त्री समझकर रूठ कर बैठी है। इतना कहकर जब श्री नंदलाल जी ने अपनी आंखों से आंसू भर लिए तब उस सखी ने यह कहा, हे मनमोहन, तुम संकेत वन पर चलो, मैं राधा प्यारी को समझा बुझाकर भी वहीं ले आती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी संकेत वन की कुंज में पहुंचे। तब उस सखी ने राधा रानी के पास जाके कहा, हे प्यारी, तुम्हें श्री श्याम सुंदर ने बुलाया है। राधा रानी ने उत्तर दिया, हे सखी, वे मुझसे प्रीति नहीं रखते। सखी बोली, हे राधे, तू जिनकी वस्तु को उधार मांगकर ले आई है वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे यहाँ मान करके नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर राधा रानी ने पूछा, मैं किसकी क्या वस्तु मांग कर ले आई हूँ, तनिक बता तो सही। तब सखी कहने लगी, हे राधे, तू कमल की कोमलता, चंद्रमा का रंग, हिरनी की आंखें, चीते की कमर, हाथी की चाल, अनार के दांत उधार लाई है। सो वे सब अपनी वस्तुएं इस समय श्री श्याम सुंदर से वापस मांग रहे हैं। सखी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी हंस दी। उस समय सखी ने फिर कहा, हे आली, तू बड़ी अज्ञान है जो उनके रत्न जड़ित आभूषणों में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी सौत मान बैठी है। तुझे ऐसा अज्ञान नहीं करना चाहिए। मुन्नी मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। हे राधे, अब यह समय रूठने का नहीं है। सखी की ऐसी बात सुनकर श्री राधिका जी का मान दूर हो गया। तब वे पछताती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर यह कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास पहुंचती हूँ। यह सुनकर जब सखी श्री बांके बिहारी के पास पहुंची तो उसने देखा कि श्री श्याम सुंदर जी राधा रानी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर सखी ने पास जाकर कहा, हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? राधा रानी अभी क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती है। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर उठ बैठे तथा फूलों की शैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे। जब राधा रानी के आने में विलम्ब हुआ तो वह सखी राधा के पास फिर जाकर इस प्रकार कहने लगी, हे प्यारी, तेरे विरह में श्री कृष्णचंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं, तू शीघ्र ही क्यों नहीं चलती? यह सुनकर श्री राधा रानी उनके साथ संकेत वन में पहुंची। उस समय कृष्ण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की सराहना की और राधिका को हृदय से लगाकर उनका बहुत स्नेह से सत्कार किया। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, देखो, जिन वैकुंठनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता जप करते हैं वे ही ब्रज बालाओं के लिए इतनी सेवातुर रहते हैं। यह ब्रज गोपियों का ही सौभाग्य है। फिर एक दिन जब ललिता सखी मार्ग में जा रही थी तब कृष्ण जी ने उसे बीच में ही रोका। यह देखकर ललिता कहने लगी, श्याम सुंदर, तुम झूठा प्रेम करते हो। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे प्यारी, मेरा प्रेम झूठा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, अतः आज रात्रि को तुम्हारे ही घर आकर विश्राम करूंगा। यह सुनकर ललिता सखी अत्यंत प्रसन्न हो घर आशोला श्रृंगार कर शैया बिछा कृष्ण जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु कृष्ण जी उसके घर न जाकर विशाखा सखी के घर चले गए। उस समय ललिता अत्यंत उदास होकर कहने लगी कि देखो, आधी रात होने आई परंतु मनमोहन नहीं आए। इसी सोच में संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। हे परीक्षित, दूसरे दिन जब श्री श्याम सुंदर को ध्यान आया तो वे अपना वचन याद करके ललिता सखी के घर जा पहुंचे। उस समय उन्हें देखकर ललिता ने कहा, हे मनमोहन, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसके घर रात भर रहे फिर वहीं चले जाओ। ललिता सखी के ऐसे वचन सुनकर श्याम सुंदर लज्जित हो गए। तदुपरांत ललिता ने उन्हें स्नान कराकर भोजन कराया। कृष्ण जी कुछ देर वहां ठहर कर अपने घर लौट आए। इसी प्रकार कृष्ण जी कभी श्यामा तो कभी चंद्रावली और कभी चेतकलता आदि सखियों के घर रहकर मीठी बातें कर उनकी इच्छा पूर्ण किया करते थे। जब वे एक गोपी को वचन देकर किसी दूसरी गोपी के घर जाते तब उस समय उस गोपी द्वारा मान किए जाने पर उससे खूब मनाते थे। हे राजन, इस प्रकार वे अपना एक रूप तो नंद यशोदा के पास रखते, दूसरा रूप धारण कर ब्रज बालाओं से मिला करते थे। एक बार जब बांके बिहारी रात में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा रानी के पास गए तो राधिका रूठ कर बैठ गई। उस समय श्याम सुंदर ने उनकी बहुत विनय करके यह शपथ खाई कि हे प्राण प्रिय, अब मैं किसी अन्य गोपी के घर नहीं जाऊंगा। उस समय राधा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
परंतु कृष्ण जी शपथ खाने के बाद भी अन्य ब्रज बालाओं के घर जाते रहे। एक रात को कृष्ण जी तुंगभद्रा सखी के घर रहे। प्रातःकाल जब वे वहां से लौट रहे थे, उसी समय राधा रानी तुंगभद्रा सखी को यमुना स्नान के लिए बुलाने के लिए घर गई। वहां जब उन्होंने श्याम सुंदर को देखा तो वे घर लौट आई। उस समय कृष्ण जी ने अपने मन में यह विचार किया कि देखो, आज राधा रानी ने हमारी चोरी पकड़ ली है। अस्तु, जब कृष्ण जी को राधा जी से भेंट किए बिना नहीं रहा गया, तब वे कई सखियों को साथ लेकर उनके घर मनाने के लिए पहुंचे। उस समय राधा रानी ने क्रोध करके कहा, श्याम सुंदर, तुम रात के समय घर घर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मन में लज्जा नहीं है? हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के विनय करने तथा सखियों के समझाने पर भी जब राधा रानी नहीं मानी, तो सखियों ने इस प्रकार कहा, हे राधे, तू अपने 4 दिन के रूप पर अभिमान मत कर। देख, श्याम सुंदर तेरे पास आए हैं, अतः तू हंसकर बोल। घर आए हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता। यह सुनकर राधा ने उत्तर दिया, गोपियों, जिनके घर ये रात भर रहे उसी के यहाँ जाएं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने शपथ खाई थी कि मैं किसी अन्य के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आज ही मैंने अपनी आंखों से इन्हें तुंगभद्रा सखी के घर से निकलते देखा है, इसलिए ऐसों से प्रेम करके कौन अपना मान घटावे। इस प्रकार जब सखियों के मनाने पर भी राधा नहीं मानी, तब उन्होंने मुरली मनोहर से कहा कि प्यारे, तुम तो समझा लो, हम तो समझाते समझाते हार गई। अब तुम स्वयं जाकर इन्हें मनाओ। इतना कहकर जब सखियां अपने अपने घर चली गई, तब नंदन भी राधा के घर से निकलकर बाहर चले आए। परंतु जब उनका मन नहीं माना, तो वे स्त्री रूप बनाकर राधा जी के पास जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे राधे, मैं तुझे देखने वन के कुंज में गई थी, सो मैंने देखा कि श्याम सुंदर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यंत विलाप कर रहे हैं, इसलिए तू अपना मान छोड़कर उनके पास चली जा। इतना कहकर गोपी वेशधारी श्री कृष्ण जी राधा जी के पांव पर सिर रखकर विनती करने लगे कि हे राधे, तू अपने श्याम सुंदर का दुख दूर करने के लिए उनके पास शीघ्र चल, नहीं तो वे वापिस होकर ब्रज से कहीं और जगह चले जाएंगे। यह सुनकर राधा रानी व्याकुल होकर जैसे ही चलने को तैयार हुई, तभी कृष्ण जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। हे राजन, इस प्रकार श्री गोपीनाथ जी ने राधा आदि गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। 36वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, वर्षा ऋतु के आगमन पर राधिका जी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने प्रेम सरोवर पर कुंजों में रत्न जड़ित हिंडोला बनवाया। तब राधा रानी आदि सभी गोपियां उनके साथ झूला झूलने तथा मल्हार के गीत गाने लगी। उस आनंद को देख ब्रह्मा इत्यादि देवता पुष्प वर्षा कर ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों के साथ विहार कर उन्हें सुख पहुंचाया। तदुपरांत जब फागुन का महीना आया, तो सभी ब्रज बालाओं ने कृष्ण जी के साथ होली खेलने की अभिलाषा प्रकट की। तब श्याम सुंदर ने उनसे कहा कि मैं अपने सब सखाओं को साथ लेकर बरसाना में होली खेलने आऊंगा। तब श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ ले केसरिया वस्त्र पहने, रंग अबीर इत्र इत्यादि लगाए, फूलों के गजरे कंठ में डाले, ढब ढोल बांसुरी खंजरी बजाते, अबीर उड़ाते और अनेक प्रकार के स्वांग तमाशे नृत्य आदि करते हुए होली खेलने के लिए बरसाने को चल दिए। सब गोपियां अपने अपने घरों, छज्जों, चौबारों से कन्हैया जी पर रंग की वर्षा कर प्रसन्न हो रही थी और नंदलाल भी उन पर रंग की पिचकारियां मार मार कर हंसते थे। इस प्रकार होली खेलती हुई जब वे बरसाने पहुंचे, तो राधिका भी अपनी सखियों सहित रंग भरी पिचकारियां लेकर होली खेलने के लिए निकली। जिस वक्त दोनों ओर से पिचकारियां चलने लगी और अबीर गुलाल उड़ने लगे, तब श्री राधा रानी ने अपनी सहेलियों से कहा, सखियों, आज कृष्ण जी को पकड़कर इनसे चीरहरण का बदला लेना चाहिए। यह सुनकर एक सखी श्री श्याम सुंदर को धोखे से पकड़ लाई। जब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी, हे चितचोर, तुमने हमारे वस्त्रों की चोरी करके हमें बड़ा दुख पहुंचाया था, सो आज हम तुमसे अपना बदला चुकाए बगैर नहीं मानेंगे। इतना कहकर एक सखी ने उनका पीताम्बर खींच लिया और दूसरी ने आंखों में काजल लगाकर बिछुआ पहनाए और उनके मस्तक पर पिंदी लगाकर सिंदूर की मांग भरकर उन्हें स्त्री रूप बना दिया। हे राजन, यह देखकर श्री मनमोहन वहां से भागकर अपनी सखाओं से जा मिले। ग्वाल बाल उनके स्त्री रूप को देख ताली दे देकर हंसने लगे। तब श्री मनमोहन ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर गोपियों के बीच भेज दिया और किसी प्रकार अपना पीताम्बर मंगवा लिया। यह देखकर श्री राधिका जी ने हंसते हुए कहा, हे श्री श्याम सुंदर, आज तो तुम भाग गए, पर किसी दिन बदला लिए बिना हम नहीं मानेंगे। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, हे राधे, कहो तो अभी अपने ग्वाल बालों से तुम सबकी दुर्गति करा दूं। यह सुनकर
गोपियाँ नंदलाल जी से इस प्रकार कह उठी, हे श्याम प्यारे, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है जो तुम ऐसा ना करो। अस्तु। जब राधा कृष्ण तथा अन्य गोपी खूब होली खेल चुके तब ललिता सखी ने आकर कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे मुरलीधर, कल हम सब तुम्हारे गांव में होली खेलने के लिए आएंगी। हे परीक्षित, दूसरे दिन श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को साथ ले कंचन थालों में अबीर गुलाल भरे नंद गांव में यशोदा जी के घर जा पहुंची। उस समय श्री गोपीनाथ जी बलराम जी भी अपनी सखाओं सहित होली खेलने आ पहुंचे। जब अबीर गुलाल उड़ने पर चारों ओर लाल ही लाल जमीन आकाश हो गया, उस समय ललिता आदि कई सखियां श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु जब वे हाथ न आए तब बलराम जी को ही पकड़ कर ले गई। राधिका जी आदि सखियों ने दाऊ दयाल को काजल की बिंदी लगा दी। दाऊ दयाल जी के रूप को देख श्याम जी हंसने लगे। सभी ब्रजबालाओं ने घात लगाकर कन्हैया जी को भी पकड़ लिया। उस समय चंद्रावली सखी ने उन्हें सुनाकर इस प्रकार कहा, हे प्यारे, आज चीरहरण के बदले तुम्हें नंगा किए बिना ना मानूंगी। तभी ललिता सखी ने श्याम सुंदर की मुरली छीन ली और उसे बजाने लगी। एक सखी ने आगे बढ़कर मुरली मनोहर को अंगरबी अबीर से नहलाकर आंखों में काजल, माथे पर बिंदी लगा दी। दूसरी ने लहंगा पहना दिया। तीसरी सखी ने मोतियों से मांग भर दी। इस प्रकार उन्हें पूर्णतः स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बिठा दिया। इस समय श्री राधा रानी ने उनके गालों पर बड़े प्रेम से इत्र तथा अबीर लगाकर मुख चूम लिया। तदुपरांत सहेलियों ने राधा कृष्ण की आपस में गांठ बांध दी तथा प्रसन्नता में भरकर इस प्रकार कहने लगी कि यह युगल जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे। कुछ देर बाद श्री यशोदा जी ने ललिता को बुलाकर यह कहा कि भोजन का समय हो गया है, सबको भीतर बुला ला। जब ललिता आदि सहेलियां भोजन करने के लिए घर में गई, उस वक्त कन्हैया जी छूटकर अपने साथियों के बीच आ पहुंचे। तब सब गोप ग्वालों ने स्त्री रूप में नंद यशोदा के पास ले पहुंचे। उस वक्त नंद बाबा उनके रूप को देखकर बहुत खुश हो उन्हें गोद में बैठाकर पूछने लगे, हे लाल, तेरा ये स्वरूप किसने बनाया? कृष्ण ने कहा, बाबा, ललिता आदि गोपियों ने मेरा ऐसा रूप बना दिया। यशोदा ने राधा आदि सब ब्रजांगना को भोजन करा, पान इलायची खिलाई, राधा को उत्तम से उत्तम वस्त्राभूषण पहना दिए। नंदरानी ने उनसे पूछा, गोपियों, होली में तुम्हें क्या दूं? गोपियों ने उत्तर दिया, हे नंदरानी, हम तो तुम्हारे मुरली मनोहर को ही लेंगे। यह सुनकर नंदरानी सब लोगों के साथ हंसने लगी। इसके बाद नंद कुमार गोप ग्वालों और ब्रज बालाओं को लेकर स्नान करने चले गए।